आइए विचार करते हैं कौन किसका चयन करता है और चयन करने वाला कौन है। क्या ईश्वर तुम्हारा चयन करता है? मां बच्चे का चयन करती है या बच्चा मां का चयन करता है? अब करिए विचार। बच्चे को अपनी मां की तलाश करना है या मां को बच्चे की तलाश करनी है? किसको तलाश करनी है? अब करिए विचार। भूकंप जमीन की तलाश करता है या जमीन भूकंप की तलाश करती है? करो विचार। हम तो विचारक हैं, अपना विचार आपके जीवन में डाल करके चले जाएंगे। आप सोचो, बच्चा मां का चयन करता है या मां बच्चे का चयन करती है? तीर्थंकर ने तिसला का चयन किया या तिसला ने तीर्थंकर का चयन किया? तिसला ने कहा मेरे यहां तीर्थंकर होना चाहिए या तीर्थंकर ने कहा कि हम तिसला के यहां होंगे? करो विचार। कौन किसका चयन करता है? बालक पुत्र मां का चयन करता है या मां पुत्र का चयन करती है? क्या विचार आ रहा है? मां पुत्र का चयन करती है या पुत्र मां का चयन करता है? श्री कृष्ण जी मालूम नहीं है? कोई किसी का चयन नहीं करता तो फिर कैसा होता है? बस बस यही भूल गए। मतलब अपने आप होता है। वाह, अपने अपने कर्मों से होता है। कर्मों से तो होता है, लेकिन कर्मों से होने के बावजूद भी चयन तो किया जाता है। होता तो सब कर्मों से ही है। तीर्थंकर अपने कर्म से आते हैं, मां अपने कर्म से बनती है, लेकिन चयन करने वाला कौन है? प्रधान कौन है? मां प्रधान है या बच्चा प्रधान है? बोले मां प्रधान है। मां प्रधान नहीं है। मां तो चाहती है बच्चा होना चाहिए, फिर भी बच्ची हो गई। तो फिर मां ने बच्चे का चयन कहां किया? मां तो क्या चाहती है? क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए। फिर पुत्री कैसे होगी? फिर पुत्री कैसे होगी? इसलिए मां बच्चे का चयन नहीं करती, बच्चा खुद मां का चयन करता है। कैसे चयन करता है? भगवान महावीर को क्या जरूरत थी तिसला के गर्भ में आने की? तिसला जी के यहां जन्म लेने की क्या जरूरत थी? ध्यान रहे, और कोई स्त्री ऐसी योग्य दिखाई नहीं दी तीर्थंकर को, इसलिए तीर्थंकर ने तिसला मां का चयन किया। कोई ऐसे कोई ठाट बाट से रहने वाले होते, तीर्थंकर है, बड़े लोगों का चयन करते, छोटे मोटे का चयन थोड़ी करते, गरीब लोगों का चयन नहीं करते, राजशाही में जाते। क्यों करते हैं? तीर्थंकरों को राजाओं के यहां जन्म लेने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या गरीबों के यहां पैदा नहीं हो सकते थे? क्या मोक्षगामी जीव गरीबों के यहां पैदा नहीं होते? क्या गरीब लोग मोक्ष नहीं जाते? गरीब ही मोक्ष जाते हैं, अमीर कभी भी मोक्ष नहीं जाते। अमीर तो दुनिया में रहते हैं और गरीब, इसलिए कहते हैं वो गरीब की विनती, इसलिए तो बोल रहे हैं। और वही लोग मोक्ष जाते हैं जिनकी विनती सुनी जाती है, और जिनकी विनती सुनी नहीं जाती है, जो विनती करते हैं वे गरीब होते हैं, वो खुद ही बोलते हैं। इसलिए तीर्थंकर ने चयन किया है, और तीर्थंकर ही चयन करने वाले होते हैं। ये तो बताइए, होटल वाला ग्राहक का चयन करता है या ग्राहक होटल का चयन करता है? आ रही ना समझ में? ग्राहक दुकानदार का चयन करता है कि या दुकानदार ग्राहक का?
हाँ नहीं ना, यही हमें कहना है। अगर दुकानदार ग्राहक का चयन करता ना तो पड़ोसी की दुकान पे एक नहीं जाता, क्योंकि वो सबका ही चयन कर लेता। इसलिए ग्राहक दुकानदार का चयन करता है, दुकानदार ग्राहक का चयन नहीं करता। हमें कौन से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवानी है, गाड़ी वाला चयन करेगा, चाहे भले ही चक्रेश का पेट्रोल पंप बना रहे, क्या जरूरी है वही हम पेट्रोल भरवाएंगे, हमारा मन। तो ग्राहक दुकान का चयन करता है, दुकानदार ग्राहक का चयन नहीं करता। ठीक वैसे ही मां पुत्र का चयन नहीं करती, पुत्र मां का चयन करता है। अगर पुत्र धर्मात्मा है, पुत्र ज्ञानवान है और पहले से ही उसका चयोत्तम बहुत अच्छा था, पहले से ही सम्यक दृष्टि था, तो फिर ऐसी मां का चयन करता है जो मां बहुत धर्मात्मा हो, रोज महाराजों को हार देती हो, रोज विनय से भक्ति करती हो, रोज पूजन करती हो, रोज स्वाध्याय करती हो, संयम का विचार करती हो, निर्मल परिणाम करती हो। जो महिला ऐसा करती होगी वो पुत्र उसी का चयन करेगा। हर किसी का चयन, जो 1 महीना के लिए आलू का त्याग है, ऐसे लोगों के यहाँ ऐसे पुत्र नहीं आएंगे, इनके यहां तो भाई घिसे पिटे आएंगे। बढ़िया तो कहां जाएंगे, चिसला माता जैसी मां को चुनेंगे। अच्छे पुत्र अच्छी जगह जाते हैं। अब तुम ही खराब हो और फिर गो तीर्थंकर आ जाए, फोकट में नहीं आएंगे वो। पहले बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होगा, आप धर्मात्मा होंगे, पुत्र बढ़िया अपने आप ही आएगा। इसलिए किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। पुत्र तो सब चाहते हैं बढ़िया हो, आज्ञाकारी हो, हम चाहे भले ही आज्ञा नहीं माने। अभी आचार्य सब लोग बैठे हुए थे तो एक महाराज जरा बहुत गुस्सा करते हैं, चौके में ज्यादा हुआ करती थी। तो आचार्य श्री बोले, आप ये तो बताओ, आप सबसे कहते हो, जितने श्रावक आते हैं आपके यहाँ हाथ देने आते हैं, आप सबसे कहते हो शुद्धि बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या शुद्धि, वो जरा सी भी भूल जाए फिर बोल, और पूरा मुंह बिगाड़ करके उससे कहती थी। तो आचार्य श्री कहते थे, ये बताओ तुमने उससे तो शुद्धि बनवा ली, तुम्हारी शुद्धि है कि नहीं, तो अपनी शुद्धि देखो, अपनी शुद्धि देखिए। हमारी शुद्धि है तो हम जहर को भी अमृत बना सकते हैं, और हमारे अंदर शुद्धि नहीं है तो अमृत को भी जहर बना लिया करते हैं। मीरा ने क्या पिया, जहर पिया। अब वो अंदर से शुद्ध थी तो जहर क्या हो गया, अमृत हो गया। हम अंदर से शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं तो हमारे शरीर में जाने वाला पदार्थ भी शुद्ध हो जाता है, और हम अशुद्ध हैं तो शुद्ध खा खा के अशुद्धि कर लेते हैं, मन की अशुद्धि कर लेते हैं। कौन किसका चयन करता है, बेटा मां का चयन करता है या मां बेटे का चयन करती है? आ रही समझ में? कौन किसका चयन करता है? बेटे ने मां का चयन किया। अगर बेटे को मां खराब मिली है तो ध्यान रहे, मां का दोष नहीं है, दोष तुम्हारी किस्मत का है, दोष तुम्हारी किस्मत का है। तुम्हारी किस्मत खराब थी इसलिए ऐसी मां तुम्हें प्राप्त हुई। लेकिन जिसको धार्मिक मां प्राप्त होती है, जो संस्कारवान होती है, ऐसी मां जिसे मिलती है, समझना चाहिए मेरी किस्मत अच्छी है। सिद्ध हुआ कि नहीं? हो गया श्री कृष्ण जी? एकदम कह रहे थे कोई नहीं, ऐसे कैसे? अरे कोई ना कोई तो होगा ही। और हम कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंतन करके सही बात को आपके सामने रख रहे हैं। मां बेटे को चुनती है, बताइए बादल जमीन को चुनता है या जमीन बादल को चुनती है?
बादल जमीन को चुनता है या जमीन बादल को चुनती है? कहां पानी बरसाना है, कहां नहीं बरसाना है? आप विचार करिए। आप कभी बरसात के मौसम में ऊपर बैठिए। एक बार हम बरसात के मौसम में ऊपर बैठे थे, बहुत सारे बादल आ रहे थे और निकलते जा रहे थे और पानी नहीं बरसाता उस समय। 2015 की बात है। 2015 में कम पानी बरसा था। आगरा में वर्षा योग हुआ था तो बादल तो निकलते और चले जाते। तो एक बार भैयावृत्ति करने वाले लोग बैठे थे, वो कह रहे थे, हे भगवान तुम लोग नहीं बरस जाओ, काहे को वहां जा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी दौड़ लगा रहे हो, हम भी तो प्यासे हैं। तो हमने कहा तुम प्यासे तो हो, लेकिन उस बादल ने अभी तुम्हारा चयन, उन्हें कहीं और जाना है, उनकी बुकिंग कहीं और है, इसलिए वो और कहीं जा रहे हैं। वो पहले से ही बुकिंग पे है, इसलिए तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तुम्हें जहां फोन करना है वहां फोन करना चाहिए। रास्ते के माल पे फोन नहीं होता, वहां फोन करना चाहिए था जहां से बादल आ रहे हैं। बोले कहां से आते हैं आप ही बता दो। ये तो हमें भी नहीं मालूम कि कहां से आते हैं। लेकिन बादल जमीन का चयन करता है, जमीन बादल का चयन नहीं करती। वो एक किसी ने कविता बनाई थी ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल। वो बात आ रही कि बादल समझता है, बादल जमीन का चयन करता है, जमीन बादल का चयन नहीं करती। बताओ, गांव महाराज का चयन करता है या महाराज गांव का चयन करते हैं चातुर्मास के लिए? आ रही समझ में? अब समझ में आने लगी, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलने लगा। गांव महाराज का चयन नहीं करता, बल्कि महाराज गांव का चयन करते हैं, क्योंकि महाराज को करना है। आप आहार कराते हैं, आप चौका लगाते हैं, महाराज का पड़गान करते हैं और महाराज को पड़गान करके घर पे ले जाते हैं, थाली दिखाते हैं। बताइए, आप अपने अनुसार महाराज को खिलाते हैं या महाराज के अनुसार? महाराज के अनुसार चलना पड़ता है। ये नहीं हमने दाल रोटी बनाई तो खानी पड़ेगी, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जो मन, तो हमें महाराज के अनुसार चलना पड़ता है, ना कि अपने अनुसार। हमारे अनुसार महाराज नहीं खाते, महाराज के अनुसार हम खिलाते हैं। हम महाराज के अनुसार खिलाते हैं, अपने अनुसार महाराज को। और हर श्रावक अपने अनुसार ही खिलाता है, जो उसे भाता है वही टिकाता है, चाहे महाराज को भाए या ना भाए। वो अजय जरूर लो। अरे क्यों लो? मेरा मन। एक बार वो क्या बनता है बेसन का, वो ऐसा होता है चिप पिलपिला सा, ढोकला। हमारा ढोकला लो, हम क्यों लो? हम नहीं लेंगे, निकालो बात। नहीं नहीं हमारा बहुत अच्छे बनाए, हम तू खा ले। बोले नहीं महाराज थोड़ा सा तो लो। नहीं लेना, नहीं लेना मैंने नहीं लेना। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, तो हमें महाराज के अनुसार आहार कराना पड़ता है। महाराज जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही कराना पड़ता है, उस समय वैसा ही चलना पड़ता है। ऐसे ही यही किस्मत की बात है, यही पुरुषार्थ की बात है। अगर हमें किस्मत से सब कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है तो हमें पुरुषार्थ जरूर पैदा करना चाहिए। अगर तुमने पुरुषार्थ किया है, 100 रुपए की किस्मत तुम्हें प्राप्त हो गई है और तुमने प्लस कहीं पुरुषार्थ लगा दिया, तो ध्यान रहे 100 के 150 हो जाएंगे, क्योंकि किस्मत प्लस पुरुषार्थ बराबर अमाउंट। तो किस्मत के साथ पुरुषार्थ मिलेगा तो किस्मत से ज्यादा जाकर के मिलेगा।
और किस्मत के साथ पुरुषार्थ नहीं हुआ तो किस्मत से और डाउन कंडीशन मिलेगी। आगे की 4 लाइनें देखिए। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता और एक मूल धन लेकर लौट आता। अब आप लोग इसके आगे की लाइन और क्या थी, वो तो निकल गई। बोले हम लेट आए, कोई बात नहीं, अब पड़ोसी से सुनना, अब हम थोड़ी सुनाएंगे। आगे की लाइन, हाँ मूल धन को जिसने गवाया, हाँ मूल धन को जिसने गवाया, सारा गया बीतत हाय किया कराया। वे 1000 रुपये ले गए, 600 कर लिया है, बड़ी भारी जग जीत लिया है। जैसे कि हम मनुष्य गति में पैदा हो गए, पहुंच गए त्रियंच में। कहां गए अब? त्रियंच में पहुंच गए, बहुत जग जीत के आ गए तुम। अरे देव गति में जाते तो जरा तुम अच्छे पुरुष कहलाते, क्योंकि देव गति में गए तो 100 के 150 कर लिए, 1000 के 1500 कर लिए तो देव गति में चले गए, और 1000 के 600 कर लिए तो त्रियंच गति में आ गए, और 1000 के तुमने 400 कर लिए तो नरक गति में पहुंच गए, और 1000 के 100 कर लिए तो पहुंच गए वहां निगोद में। अब कितने करना है? 1000 तो मिल गए, कितने करना है रमेश चंद जी? हमें तो दुकानदारी करनी है, कर लो कर लो। कितने करना है पहले विचार करो, कितने करना है? 1000 के 1500 करना है, 1000 के 700 करना है, 1000 के 400 करना है, 1000 के 100 करना है, या 1000 के 1000 रखना है? कितने करना है? 1000 के 2000। गुलाबी नोट पे नजर चली गई, ग्रीन से गुलाबी पे चले गए। तो 2000 करने हैं, बहुत अच्छी बात है, 2000 करने हैं, कर सकते हैं। बस आप समय समय पे आते रहिए, विधि हम बताते रहेंगे, विधि बताना हमारा काम है। ग्रीन से गुलाबी कैसे होते हैं, ग्रीन से गुलाबी कैसे होते हैं,